Hello everyone, so welcome back with a new topic of C programming, that is compilation process. And this isn't the diagram over here which is about explanation of compilation process. Now before that we will understand this small C programming code. Now here you will see hash include stdio.h, which is a library here. Hash define pi 3.14 is a macro here, and in main float is a data type, area is a variable which is storing pi into 10 into 10. It means it is calculating an area, and after that it is storing a value in a variable, that is area, even which is of float type. Then printing area over here, and which is also a float type. This is format specifier %f. So this is a small program. अब इसे समझेंगे कैसे. द फर्स्ट इज प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर कब वर्क करेगा? इन द एग्जीक्यूशन टाइम. पहला जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, ये होता है प्री प्रोसेसर. नाउ वी ऑल नो कि ये सी प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है वो किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .c. ओके, तो ये सोर्स कोड है. तो सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है किसको? प्री प्रोसेसर को. तो प्री प्रोसेसर क्या काम करता है? पहली चीज़, फर्स्ट थिंग प्री प्रोसेसर डू, वो जितने भी कमेंट्स होते हैं इनसाइड द सोर्स कोड, मे इट कैन बी अ सिंगल लाइन कमेंट, इट कैन बी अ मल्टी लाइन कमेंट. तो जितने भी कमेंट होंगे वो सबको रिमूव कर देता है, क्योंकि वो कमेंट हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है. ठीक है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो वो सारे जितने भी कमेंट्स होंगे इन द सोर्स कोड इन द प्रोग्राम, वो उसे रिमूव कर देगा. ये पहली चीज़ है प्री प्रोसेसर की. सेकेंड थिंग क्या होता है? मैक्रोज. जैसे कि यहाँ पे इन प्रोग्राम देखिए, हैश डिफाइन पाई 3.14. मैक्रोस का काम करता है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का काम करता है. इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई लिखा होगा वो रिप्लेस कर देगा उसको वैल्यू से 3.14. अब इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार पाई यूज़ किया गया है, तो इस पाई को कैसे रिप्लेस करेंगे? 3.14. कौन करेगा? प्री प्रोसेसर करेगा. थर्ड थिंग विच प्री प्रोसेसर डू इज, अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम में प्रिंट एफ का यूज़ किया गया है. तो प्रिंट एफ क्या होता है इसे नहीं पता, तो वो किस में सर्च करेगा? इन दिस stdio.h लाइब्रेरी में. और वो क्या करेगा? इसकी डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन, जस्ट रिमेंबर, वो उसे क्या करेगा? कॉपी पेस्ट करेगा इन द कोड. अब इसका कैसे पता चलेगा कॉपी पेस्ट हो गया? जब आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम. तो फॉर एग्जांपल टर्बो सी आप यूज़ कर रहे हैं. क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि टर्बो सी में जब आप कंपाइल करते हैं तो एक जब बॉक्स आता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन, वो नंबर ऑफ लाइंस जो होता है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सी कितनी है, लिमिटेड है, 3 4 5 नंबर ऑफ लाइंस आर हियर, लेकिन वो दिखाता है 300 to 400. जस्ट ये सिर्फ एक आइडिया है, इतनी लाइंस दिखा रहा है, डिपेंड करता है, कभी 5 to 600 दिखा रहा है, कभी 3 to 400 दिखा रहा है. तो लेकिन नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज कैसे हो रही हैं? द रीज़न इज जो प्रिंट एफ की डिक्लेरेशन थी जो अवेलेबल है stdio.h, प्री प्रोसेसर क्या करता है? उसे कॉपी पेस्ट कर देता है कोड में, इसलिए नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो जाती हैं. तो तीन चीज़ें क्या हुई प्री प्रोसेसर का? पहले कि वो सारे कमेंट्स को रिमूव करना, और दूसरा क्या होता है? मैक्रोस को सॉल्व करना, मीन्स टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का. एंड थर्ड वन इज वो क्या करता है? डिक्लेरेशन की जो कॉपी होती है वो सारी लेके प्रोग्राम में पेस्ट कर देता है, तभी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज हो जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे मेन डॉट सी सोर्स कोड प्रोवाइड किया गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेन डॉट आई में. कब हुआ? जब प्री प्रोसेसर ने वर्क किया. उसके बाद आता है कंपाइलर. कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर की टास्क है फर्स्ट थिंग, जितने भी सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, लेक्सिकल एरर्स हैं, वो सबको चेक करना और डिस्प्ले करना सारी एरर्स ऑन द स्क्रीन. अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सेमीकोलन मिस हो गया, या फंक्शन प्रॉपर्ली यूज़ नहीं है, इंट है मेन के रिटर्न टाइप लेकिन रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, तो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एरर. वो सब सर्च करेगा, चेक करेगा और डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्क्रीन. ये किसका काम है? कंपाइलर का. दूसरा कंपाइलर का काम क्या है? जो ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड कैसा है? ह्यूमन रीडेबल कोड. ह्यूमन रीडेबल का मतलब जो कोई भी ह्यूमन बींग उसे समझ सकता है एज अ इंग्लिश लैंग्वेज. ये कोई मशीन लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज हम सब समझ सकते हैं. तो ये क्या है? ह्यूमन रीडेबल कोड. इसे कन्वर्ट करता है किस में? असेंबली लैंग्वेज में. किस में कन्वर्ट करेगा? असेंबली लैंग्वेज में. तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे, कंपाइलर मेन डॉट आई को लिया और किस में कन्वर्ट किया? मेन डॉट एस में. तो टू टास्क कंपाइलर की. पहली क्या हो गई? द फर्स्ट टास्क इज कि सिंटेक्स चेक करना, सिमेंटिक्स चेक करना, लेक्सिकल एरर चेक करना, और दूसरा टू कन्वर्ट द ह्यूमन रीडेबल कोड टू असेंबली लैंग्वेज. ये हो गया कंपाइलर का काम. थर्ड वन इज असेंबल. असेंबलर क्या करता है? इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू
बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो इट्स कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू द बाइनरी लैंग्वेज और लेता है मेन डॉट एस एंड कन्वर्ट करता है मेन डॉट ओ। ठीक है, अब लास्ट आता है लिंकर। अब लिंकर का काम क्या है? द फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकर क्या करेगा? लिंक करेगा लाइब्रेरी से। कैसे करेगा? आई एक्सप्लेन्ड यू। प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्रिंट एफ की डिक्लेरेशन जो होती है वो कहाँ सर्च करता है? stdio.h में और कॉपी पेस्ट करता है प्रोग्राम में। लिंकर क्या करेगा? लिंकर ये करता है जब कॉलिंग होती है प्रिंट एफ की लाइक हेयर, तो कॉलिंग को डेफिनेशन से लिंक करने का काम लिंकर करता है। किसको करता है? कोई भी फंक्शन यूज होता है, उसकी जब कॉलिंग होती है उस कॉलिंग को उसकी डेफिनेशन से लिंक करने का काम लिंकर करता है। और वो डेफिनेशन कहाँ पे होती है? सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। ओके, उसके बाद उसका सेकंड वर्क क्या होता है? सेकंड वर्क इज, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट 3 लोग बना रहे हैं। एक ने बनाया सपोज लॉगिन पे वर्क किया। पूरे प्रोजेक्ट में ये मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहले किसी ने किया लॉगिन पे वर्क, दूसरे ने किया सपोज पेमेंट पे वर्क, और तीसरे ने किया फॉर एग्जांपल आपने लिया कार्ट पे वर्क। कोई एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। तो 3 मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। हर मॉड्यूल की अपनी क्या बनेगी? एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। तो लिंकर क्या करेगा? इन तीनों ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है वो। अंडरस्टूड? सारी ऑब्जेक्ट फाइल, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड सो ऑन, उन सब ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा कौन? लिंकर। सो इस अकॉर्डिंग जो ये स्टेप्स यहाँ पे हैं इसे फॉलो करके ये सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एग्जीक्यूट होता है। ओके, थैंक यू।